जैसे आप काका काका अंगा पढ़े हैं ना, का से खा से ये अंगा माने कुछ ना, ये माने कुछ ना, जा 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 और वो मैंने लास्ट के अच्छा माने कुछ नहीं। वैसे राजीव गांधी माने वो राहुल गांधी माने कुछ नहीं। इनकी बात का कोई रोटी नहीं लेते। या अंगा है या है आड़ा है। उनकी भूल है, वो पहले अपने अपने गिराबान में झांक करके देखे, फिर दूसरे पर उंगली उठाना चाहिए उनको। और जो इतना हमारा महान प्रधानमंत्री है उसके विषय में बोलना ये अशोभनीय है। जो है जिस पद पर उसकी मर्यादा को उनको रखना चाहिए। मोदी जी को कहते हैं कि वो हिंदू नहीं है, वो अपना भी तो पिछला देख लें कि कहाँ है। उनके खानदान की 4 पीढ़ी तो मुस्लिम कम्युनिटी से आई है। नमस्कार, मैं आया हूं आप लोगों को लेकर। इस समय वाराणसी के शिगरा क्षेत्र में हूं। आइए जानते हैं संसद में जिस तरीके से राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, और उनके संसदीय क्षेत्र के वासियों का क्या है कहना उनके स्टेटमेंट को लेकर। क्या नाम है आपका? संजय राय नाम है। मैं जानना चाहता हूं कि जो राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया है पीएम मोदी को लेकर, वो हिंसा फैलाते हैं और वो हिंदू नहीं है, इस पर क्या है कहना आपका? नहीं, ये तो गलत बोले हैं भाई ना। हिंदुओं के खिलाफ बोलना ये तो गलत बात है। जो राहुल गांधी हो चाहे कोई भी हो, हिंदू कहाँ से हिंसा फैलाते हैं? हिंसा जो फैला रहा हो तो खुद दिख रहा है सब, ऐसा थोड़ा ना नहीं दिख रहा है। तो हिंदुओं को टारगेट करना गलत बात है। हिंदुओं को टारगेट करना गलत बात है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। आइए लोगों की क्या नाम है आपका? अनिल। जिस तरीके से संसद में राहुल गांधी का स्टेटमेंट आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी हिंदू नहीं है, आरएसएस हिंदू नहीं है, तो है क्या? राजीव गांधी पहले क्या है? जी आप बताइए, राजीव गांधी है कौन? वो तो इंडियन भी नहीं है, इटालियन है। इटालियन है। इटालियन खून वाले हैं। तो इस तरह का स्टेटमेंट जो आ रहा है उस पर क्या है कहना? क्या कितना ये राइट है या कितना रॉन्ग है ये एक पीएम को लेकर? विषय पे सही बोल रहे हैं ये भी तो बताइए। आप सरकार है, समझते तो आप लोग भी हैं। नहीं, आप बताइए, आप महिला हैं और क्या सोच रखती हैं आप राहुल गांधी को लेकर? जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उन्होंने कहा वो हिंदू नहीं है, इस पर क्या है कहना आपका? ये उनकी भूल है, वो पहले अपने अपने गिराबान में झांक करके देखे, फिर दूसरे पर उंगली उठाना चाहिए उनको। और जो इतना हमारा महान प्रधानमंत्री है उसके विषय में बोलना ये अशोभनीय है। जो है जिस पद पर उसकी मर्यादा को उनको रखना चाहिए। और आगे महानुभाव से क्या कहना चाहते हैं आप इस बात को लेकर? इस मुद्दे के ऊपर कुछ भी कहना ये मर्यादा के खिलाफ है। आज वो मोदी जी को कहते हैं कि वो हिंदू नहीं है, वो अपना भी तो पिछला देख लें कि कहाँ है। उनके खानदान की 4 पीढ़ी तो मुस्लिम कम्युनिटी से आई है, उनको क्या अधिकार है ये बात करने का? या वो संसद में जिन मुद्दों पे बोल रहे हैं उन मुद्दों का क्या रिलेवेंस है? उन्होंने अग्निवीर के मामले में बोला, अग्निवीरों के जो बच्चे शहीद हुए हैं उन्होंने आगे मीडिया में स्टेटमेंट दे दिया कि हमको 1-1 करोड़ रुपया मिला है। वो कौन से मुद्दे पे सही बात कह रहे हैं? आज उनको मणिपुर सूझ रहा है, बाकी सब जगह नहीं सूझा। तमिलनाडु के अंदर इतनी बड़ी बात हो गई, वहां तो ये नहीं गए क्योंकि वहां उनके सहयोगी पार्टी की सरकार है। अन्य स्टेट जहां पे उनके सहयोगी पार्टियां गवर्न कर रही हैं वहां कांड हो रहे हैं, वहां राहुल गांधी को नहीं जाना होता है। जहाँ पे एनडीए की सरकारें हैं वहां पे उन्हीं जगह पर उनको विजिट करना होता है। बाकी जगह जाके भी तो वस्तु स्थिति देखें। वो कौन से मुद्दे पे वो संसद का समय बर्बाद कर रहे हैं? जरा सी कुछ सीट ज्यादा क्या आ गई है, दिमाग खराब होना शुरू हो गया और कुछ नहीं है। मतलब कटाक्ष हिंदुओं पर उन्होंने करना शुरू कर दिया। कैसे करते हैं? जिनकी 4 पीढ़ी साबित हो चुका है कि मुस्लिमों की और ईसाइयों की है, उसके बारे में अगर वो कमेंट करें तो हम लोगों की बेवकूफी है कि हम लोग उसके ऊपर कमेंट करें। पलट वो तो बताते हैं मैं भोलेनाथ का भक्त हूं, और फिर भी हिंदुओं के बारे में इस तरीके से, मतलब प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके से बातें करना कितना मैं कह रहा हूं कि भाई मेरी मर्यादा के खिलाफ है इस मुद्दे के ऊपर बोलना। ऐसे बेवकूफी और बचकानी बात के ऊपर कोई आदमी क्या कमेंट देगा? क्या सच्चाई किसी से छिपी हुई नहीं है क्या देश में? क्या बोल रही हैं आप? वो शुरू से ऐसे बेवकूफी वाली बात करते हैं और आज तक कर रहे हैं, उनको अब तो ध्यान रखना चाहिए। क्या आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी लोकप्रियता कितनी बढ़ जाएगी इस बात? उनकी लोकप्रियता पूरी सफा हो जाएगा, कांग्रेस सफा हो जाएगा। आज भी उनकी पोजीशन ऐसी है, उस समय तो उनका पत्ता एकदम पूरा साफ हो जाएगा। अगर ये इस सब राह पर चलते रहेंगे तो उनको कोई भी एक वोट भी देने वाला नहीं है। मतलब इस तरह की स्टेटमेंट देते रहेंगे तो वो फिर आने वाले समय में मुश्किलें उनके लिए बहुत मुश्किलें होगी, पूरा उनका सफाया हो जाएगा।
देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गिरीश गुप्ता है। और जिस तरीके की बातें चल रही हैं संसद में और राहुल गांधी का स्टेटमेंट कितना प्रभाव डालेगा हमारे देशवासियों पर, हमारे हिंदुत्व पर, इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पहले राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया था कि हिंदू हिंसक होते हैं, पहला दिया, और फिर दोबारा उस बात पे पलट गए। जब भाजपा ने थोड़ा विरोध किया तो भाजपा की तरफ से ये आया कि हिंदू हिंसक नहीं होते हैं, तो उन्होंने कहा हिंदू की ठेकेदारी पूरी भाजपा या नरेंद्र मोदी पर नहीं है। तो ऐसा नहीं है। पहला चीज है वो अपने जबान पे पहले वो करे, प्रलोभन देके वो चुनाव जीतना चाहते हैं, खटाखट 8500 सबके अकाउंट में आ जाए, ये कोई प्रलोभन देने का तरीका है उनको जीतने के लिए। तो पहले चीज वो अपने गरिबान में, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा, उनको देखना चाहिए कि ये सब चीजें गलत हैं। और जहां तक उनकी बात है, भाजपा ने हिंदुत्व के लिए बहुत किया है। आज भले वो अपने को ना साबित करते हो कि हम हिंदुत्व हैं या नहीं है, पर आज जितने डेवलपमेंट और जितने चीज देखा गया है उनके राज में ही देखा गया है। नहीं किया है, हिंदुओं के लिए किया है भाजपा ने, आपका कहना है, पर कहीं ना कहीं ये बातें भी तो आ रही है कि हिंदू हिंसक है। तो हिंसक कहाँ से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से जो उन्होंने बोला है? यही तो कहा जा रहा है कि उन्होंने गलत ये स्टेटमेंट दिया था। हिंदू हिंसक कभी थे ही नहीं। आज से देख लीजिए, कभी उन्होंने कभी पहला वार कभी आज तक हिंदू ने नहीं किया। हाँ, अपने को हमेशा बचाया है। आज भी ये लोग देश को बचाए हैं और देश को डेवलपमेंट किया। आज हिंदू की बात करते हो तो सर्व समाज की बात करते हैं। मोदी जी तो सर्व समाज की बात करते हैं, योगी जी सर्व समाज की बात करते हैं। आज भी देख लीजिए कि मुहर्रम में जुलूस निकलता है। इतने दिनों हो गए जब से उनका शासन हुआ, कोई भी एक दंगा हुआ क्या? और ये कांग्रेस के शासन में वो दंगा खुद कराते रहे, हिंदू मुसलमान को लड़ाते रहे। तो ये चीज तो बहुत क्लियर है कि भाजपा कभी किसी का विरोधी नहीं रहा है, पर तुष्टीकरण नीति भी नहीं किया उसने। अखिलेश यादव ने बोला कि अयोध्या के राजा जो हैं अवधेश प्रसाद हैं, क्या कहना है इस पर आपका? पहला चीज, अयोध्या कोई सांसद क्षेत्र है ही नहीं है, फैजाबाद क्षेत्र है। और जहां तक अयोध्या की बात है, अयोध्या में भाजपा जीती हुई है। पूरे फैजाबाद की अगर बात करें तो फैजाबाद में कुछ क्षेत्रों में वो नहीं जीते हैं। और जो बार बार कहा जा रहा है कि अयोध्या से आ रहे हैं, अयोध्या से भाजपा हारा नहीं है, अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में जीता हुआ है। वो फैजाबाद का भी नाम तो चेंज करके अयोध्या रख दिया गया है, वो भी अयोध्या में आ गया है। अब फैजाबाद नाम कहाँ रह गया? आप एकदम सही कह रहे हैं, पर आज भी फैजाबाद क्षेत्र है। वो अयोध्या सांसद में कोई शब्द है ही नहीं है अयोध्या का। उनके कहने का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जी बताइए, स्टेट के हिसाब से, उसके हिसाब से अयोध्या के अंदर भाजपा हारी नहीं है। संघर्ष बहुत दिनों के बाद कांग्रेस को किसी भी वजह से उनको 99 सीट मिली है। अगर वो अपने आचरण को सही रखे तो कम से कम कुछ उन्हें प्रगति मिलेगी और देश को भी एक अच्छा प्रतिपक्ष मिलेगा। लेकिन जो बचकानी हरकत अभी कर रहे हैं संसद में, या जिस ढंग से संसद को उद्वेलित कर रहे हैं, संसदीय कार्यों में वो व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, वो एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। और कम से कम हम तो कहते हैं ठीक है, एक अच्छा प्रतिपक्ष होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन जैसा उदाहरण वो प्रस्तुत कर रहे हैं वो संसदीय मर्यादा के लिए, संसदीय कार्यों के लिए अच्छा नहीं है। क्या नाम है आपका? विनयकांत मिश्रा। और जिस तरीके से स्टेटमेंट अभी आ रहा है, लगातार देख रहा है संसद में गहमा गहमी चल रही है। पीएम को लेकर राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि वो हिंदू नहीं है, वो हिंसक हैं, इस पर क्या है कहना आपका? देखिए, पिछले 10 सालों से सरकार उनकी है नहीं और उससे वो अति मतलब कुंठित मानसिकता में हो गए हैं। वर्तमान में भी सरकार मोदी जी की चल रही है और हमें नहीं लग रहा है कि आगे अभी आने की उम्मीद है। तो इस तरीके से कुंठित मानसिकता से और मजाक में भी कई चीजें भारत में जो है थोड़ी अच्छी लगने लगती हैं। मोदी जी को आम जन का थोड़ा सा और ध्यान रखना चाहिए और कुछ चीजों में मध्यम वर्ग को ध्यान में रखना चाहिए। निश्चित तौर पे हम जिस प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में, यहाँ सीटें घटी हैं। सीटें घटी क्या है, लगभग आधी से ज्यादा घट गई। सो दैट इन जीएसटी हुआ, इनकम टैक्स हुआ, इन सब चीजों पे जो केंद्र के हाथ में है उस पे इनको ध्यान देना चाहिए। बाकी राहुल गांधी कुछ ऐसा नहीं है, वो अपने बल पे नहीं किए हैं,
पार्टी संगठन के टिकट बंटवारे और तमाम चीजों की वजह से अन्य लोग मजबूत हुए हैं। तो मोदी जी अपनी जगह पे मजबूत हैं और हमें नहीं लग रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर काफी रिस्पेक्टेड रहेंगे और हैं। जी बिल्कुल। राहुल गांधी जी स्टेटमेंट लगातार दे रहे हैं संसद के अंदर पीएम को लेकर, शायद सुना होगा आपने। सुने। तो वो सब स्टेटमेंट कितना प्रभाव करता है? वो हिंदू नहीं है, आरएसएस हिंदू नहीं है, हाँ, और इस तरह की स्टेटमेंट, इस पे क्या कहना चाहते हैं युवा हैं आप? बयानबाजी तो दोनों पार्टियों के लेके सुननी चाहिए। स्टेटमेंट तो विधानसभा में बिहार में नीतीश कुमार ने भी दिया था महिलाओं के ऊपर, अंत में मोदी जी ने उन्हीं के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई। आज राहुल गांधी का स्टेटमेंट उनको बहुत बुरा लग रहा है। उनके पूरे स्टेटमेंट को दूसरे दिन उन्होंने कंप्लीट किया नहीं। आरएसएस और उन्होंने मोदी जी को बोला और बीजेपी को बोला ये हिंदू नहीं है। शुरू में तो उन्होंने बोला कि हिंदू है ही नहीं, हिंदू है ही नहीं, ये मोदी जी हिंदू नहीं है। तो मोदी जी हिंदू नहीं है तो है क्या वो? मोदी जी तो हिंदू हैं। ये राहुल जी तय करें कि हिंदू हैं कि नहीं, ये बात अपनी जगह है। खंडन करना कोई अपक्ष विपक्ष सब बोलता है, गलत सही अपनी अपनी जगह है। गलत तो बहुत गलत ये भी है मोदी जी भी। क्यों आप गए उनके साथ? अगर आप इतने सही थे तो आपको उनके साथ गठबंधन करके सरकार नहीं बनाना चाहिए था। उससे ज्यादा गंदा कौन बोला था? नहीं, यहाँ गठबंधन की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है संसद के अंदर जो वार्तालाप चल रहा है उस पर बात हो रही है। तो उसको बताइए, क्या वो सही बोले हैं पीएम को? उन्होंने इस तरह बोला कि वो हिंदू नहीं है, क्या सही है? अगर वो हिंदू नहीं है तो है कौन वो चीज संसद में बात ही नहीं होनी चाहिए। संसद में विकास पे बात होनी चाहिए, काम पे बात होनी चाहिए। हिंदू मंदिर मस्जिद इस सब चीजों पे संसद में बात ही नहीं होनी चाहिए। बात ही नहीं होनी चाहिए। अब असल मुद्दा ये है कि बात ही नहीं होनी चाहिए। आप देश में विकास की बात करिए, रोजगार की बात करिए, आप काम की बात करिए। क्या विकास किया? आप अपनी चीजों की ना, नो डाउट बहुत काम किए हैं मोदी जी, और भी काम है, करिए। तो विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है, आप बार बार हिंदू मंदिर मस्जिद, विपक्ष ही तो बात कर रहा है। हिंदू का बात किया विपक्षी, या मुस्लिम का बात विपक्षी उठा रहा है। क्यों इस तरह से किया? जब पक्ष यही पहले सफाई देते थे कि मैं हिंदू मुस्लिम वाली बात में भाजपा करती है, आज वो हिंदुत्व वाली बात क्यों करने लगे कि वो हिंदू नहीं है, आरएसएस हिंदू नहीं है, बीजेपी हिंदू नहीं है? तो वो है क्या? क्यों? क्या मुस्लिम है वो या क्रिश्चियन है वो? नहीं, किसी ईसाई क्या है वो? कौन विपक्ष? मोदी जी कौन है वो? मोदी जी तो क्या है वो तो दुनिया जानती है, हम लोग भी। आप बताइए क्या है वो? हिंदू है भाई। मोदी जी क्या मतलब, मोदी जी को आप क्या ईसाई और मुसलमान कैसे मान लेंगे? वही बात है ना, जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि राहुल गांधी ने स्टेटमेंट जो आया है, बताइए। बीजेपी के हम लोग कोर वोटर है, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए बीजेपी कुछ नहीं करे, इससे हम लोग नाराज है। वोटर तो हम लोग बीजेपी के कोर वोटर है, लेकिन उनके जो मध्यम वर्ग के लिए वो कुछ नहीं कर रहा, इससे हम लोग नाराज है। बिल्कुल, नाराजगी अपनी जगह है, पर जो स्टेटमेंट, नया स्टेटमेंट जो आता है उस पर भी बहुत बड़ी बातें होती हैं, क्योंकि 100 सीट लेकर आए हैं ये, नहीं 100 सीट लेकर आए हैं, 99 सीट लेकर आए हैं, बहुत बड़ी बात होती है। एक उभरता हुआ फिर से ये एक कमल है, उसमें इस तरह की स्टेटमेंट देना कितना अशोभनीय हो सकता है ये देशवासियों के लिए। राहुल गांधी की बातों को गंभीरता से मत लिया करिए, उनकी बात पे आप चर्चा करेंगे तो बेकार है। वो अभी उनका बुद्धि का विकास कम है। सबका यही कहना है उनकी बात बहुत इंटरेस्टिंग होती है, तो क्या इसमें इंटरेस्ट दिख रहा है? बच्चों को पोगो देखने में मजा आता है, जब वो आते तो हम लोग के पोगो वही है। मंजीत त्रिपाठी जी, जिस तरीके से संसद में राहुल गांधी का स्टेटमेंट आ रहा है मोदी को लेकर, पीएम मोदी को लेकर, उस पर क्या है कहना आपका? क्या देखिए, अभी क्या है कि ये चुनाव का जो रिजल्ट रहा है उसके हिसाब से जो उनकी खोई जमीन थी उनको लग रहा है कि वो थोड़ी सी उनको मिली है, तो वो उनका जो सलाहकार होगा उनको एक शिक्षा दिया है कि थोड़ा सा आप अगर एग्रेसिव होंगे तो आपकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। तो इसलिए अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए थोड़ा सा ये सब बातें करके वो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखें तो एक तरह से ये 20 साल से राहुल गांधी राजनीति में है, अभी भी उनकी कोई अच्छी स्थिति नहीं हुई, लेकिन वो कांग्रेस का जो गांधी परिवार से प्रेम है उससे आगे नहीं जा पा रहे हैं वो लोग। उनका बस ये है कि ये हार को उल्टा जीत में बदल के ये बस राहुल गांधी को बने रहना चाहते हैं, नहीं तो कांग्रेस में विद्रोह हो जाएगा। इसलिए ये उल्लू बातें कर रहे हैं ताकि उनका जो वोट बैंक है वो सुरक्षित रहे।
मतलब उलझुल बातें करके वोट बैंक अपना मेंटेन रखना चाहते हैं। क्योंकि देखिए ये एंटी मोदी क्या जनता क्या बेवकूफ है इस तरीके की बातें सुन रही है? जो हिंदू के बारे में बातें कर रहे हैं वो हिंदू हिंसक होते हैं, हिंसा फैलाने वाले होते हैं, ये सब बातें कर रहे हैं। कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा आगामी विधानसभा चुनाव में? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि हिंदू हिंसा को उन्होंने बोला। देखिए ये तो एक राजनीति है बीजेपी की भी, इन्होंने बीजेपी वालों को बोला हिंसक। देखिए मैं कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन जो उन्होंने बोला वो बस बीजेपी ने उसको उल्टी तरफ ले गए। वो चाहते हैं, शुरू में तो एकदम सफा सफा स्टेटमेंट आया, शुरू में तो उन्होंने हिंदू का नाम लिया है, बाद में उन्होंने कन्वर्ट किया है ना, भाई मैं बीजेपी को बोला हूँ, आरएसएस को बोला। ये बार बार अयोध्या में जो वो घनश्याम जीते हैं वो सांसद वहाँ के, बार बार उनको रख के बीजेपी को एक दुखती रग पे हाथ रख रहे हैं, ताकि वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सांसद अवधेश जी है ना, अवधेश जी, हाँ वही अवधेश जी जो श्याम ने अवधेश प्रसाद नाम मैं भूल रहा था। तो अवधेश जी को बार बार वो सामने रख के वो बीजेपी को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो हिंदुत्व का जो प्रोपेगेंडा था वो फ्लॉप हुआ, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है। जनता का जो भी इस बार चुनाव के प्रति रवैया रहा, खासकर यूपी में, वो थोड़ा सा उदासीनता की ओर रहा। हिंदू और गर्मी की वजह से निकले नहीं, और लोग मान लिए ये 400 पार की जो इनकी जुमला था, इसको लोगों ने सोचा कि नहीं अब तो आ ही रहा है, तो वो लोग मस्त हो गए। तो ये मोदी की हार नहीं है, ये बस इनको बस थोड़ा सा वोट इनको दोनों पार्टियां इकट्ठी होकर लड़ी, इसलिए 1 to 1 में थोड़ा सा इनको मिल गया बस। खासकर यूपी में ये थोड़ा सा, इसलिए अभी भी देखिए इनका 99 सीट है। आप तीसरा चुनाव लड़ रहे हो, आपको हाँ 99 की सीट आप पा रहे हैं, उसके बाद भी अपने आप को जीता हुआ। ये सिर्फ राहुल गांधी को कांग्रेस में बने रहने के लिए ये एक प्रोपेगेंडा है कांग्रेस का, ताकि उसके उल्टा करो, ताकि कांग्रेसियों में एकजुटता बनी रहे। तो देखिए सबका अपना वक्तव्य है। यहाँ काशी की जनता है, काशी की जनता जिस तरीके से चीजों को देखती है, समझती है, बताती है। आइए और भी लोग से जानते हैं क्या है कहना। देखिए राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया संसद में मोदी को लेकर, मोदी जी का लोग ये संसदीय क्षेत्र है, आप यहाँ के प्यारी जनता हैं, क्या कहना चाहते हैं उनके स्टेटमेंट को लेकर? मोदी जी हिंदू हैं या नहीं, उनका कहना है, उनका कहना है मोदी जी हिंदू है नहीं, आरएसएस हिंदू नहीं है, बीजेपी हिंदू नहीं है, तो है क्या वो? राहुल गांधी के स्टेटमेंट को, किसी भी कथन को कोई भी बुद्धिजीवी मार्क नहीं करता है, उनको इग्नोर करता है, बस यही कहना है। जैसे आप काका काका अंगा पढ़े हैं ना, का से खा से ये अंगा माने कुछ ना, ये माने कुछ ना, जा 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 और वो लास्ट के अच्छा माने कुछ नहीं, वैसे राजीव गांधी माने वो राहुल गांधी माने कुछ नहीं। इनकी बात का कोई लोड ही नहीं लेते, या अंगा है या है आड़ा है। क्या कहना चाहते जो हिंसक वाली बातें राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या वो सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी को हिंदुओं के विषय में ऐसा अच्छा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। अगर वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। फिर उन्हें ये पता ही नहीं है कि हिंदू हिंसक है कि नहीं है। हिंदू जितना प्रेम भाव से रहता है तो सबको अपने साथ लेके चलता है। हिंसक होता तो बाकी जो अल्पसंख्यक जो अपने आप को कहते हैं वो यहाँ नहीं रह पाते। लेकिन हम लोग हिंसक नहीं हैं, सबको साथ लेके चलने वाले हैं, सबसे प्रेम करते हैं, इसलिए वो यहाँ पर है। और राहुल गांधी को बात समझना पड़ेगा। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं, उनको नहीं कहना चाहिए। पीएम मोदी के ऊपर जो उंगली उठाया कि वो हिंदू नहीं है, तो पीएम मोदी है कौन? वो हिंदू नहीं है तो क्या है? वो मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है कि क्रिश्चियन है, क्या है वो? देखिए ये तो राजनीतिक बात हो गई। हम हिंदू के संदर्भ में आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं, राजनीति को लेकर मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश के राजा हैं वो, और उस राजा की आप प्रजा हैं, जनता हैं। आप जब राजा के ऊपर आँच आता है तो जनता अपने गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो जाती है। तो आप कह रहे हैं हम जवाब नहीं देंगे पॉलिटिक्स में, जवाब क्या? आप वोटर नहीं है आप? हमारे राजा के ऊपर कोई आँच नहीं आ रही है, आप ये धारणा हटा दीजिए। इतनी बड़ी आँच तो आ रही है ना, तो उनका स्टेटमेंट है ये बड़े आँच से कम नहीं है। मेरा राजा एकदम निर्भीक है, हर काम को दुरुस्त तरीके से कर रहे हैं, उन पर कोई आँच नहीं है। अगर कोई ये सोच रहा है कि मेरे राजा पे आँच आ रही है तो उसकी गलत सोच है। आपके राजा को जब बोला जा रहा है कि वो हिंदू नहीं है तो है कौन वो? देखिए सवाल है कि हमारे 7 फंडामेंटल राइट है, उसमें एक फंडामेंटल राइट ये भी है। तो आदमी बोल रहा, बोलने वाले बोलते रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? हाथी चलता रहता, कुत्ते भौंकते रहते, तो क्या हाथी कारवां रुक जाता है? हाथी अपनी चाल चलता रहता है। तो हमारा राजा हाथी है, मदमस्त है, और हर काम अच्छे से बखूबी निभा रहे हैं। आज देश को जिस ऊंचाई पर वो ले गए हैं, वो 70 साल में देश उस ऊंचाई पर नहीं गया था जो ये विगत 15 साल में जा रहा है।
देखिए, राहुल गांधी का स्टेटमेंट है कि मोदी जी को लेकर वो हिंदू नहीं है, आरएसएस हिंदू नहीं, बीजेपी हिंदू नहीं है, तो है क्या वो हिंदू नहीं है? तो फिर किस जाति धर्म से है? नहीं, वो हिंदू हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और राहुल गांधी ने अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया तो गलत दिया। और सेकुलरिज्म का मतलब तो सीधे सीधे ये होता है कि आप धर्म और जाति और किसी संप्रदाय के बारे में बात ही ना करें। अगर राहुल गांधी ने, जहाँ तक मैंने सुना, राहुल गांधी ने ये नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जो अपने को हिंदू कहते हैं, उन्होंने एक पार्टी विशेष के लिए कहा था कि जो अपने को हिंदू कहते हैं वो हिंसा और नफरत की बात करते हैं। और फिलहाल अगर उन्होंने लोकसभा से हट के कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया, मुझे नहीं मालूम, तो उन्होंने गलत दिया है। और सेकुलरिज्म की मीनिंग तो फर्स्ट यही है कि आप किसी की धर्म के बारे में बात नहीं करेंगे, धर्म विशेष व्यक्ति के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, किसी जाति के बारे में स्टेटमेंट नहीं देंगे। सेकुलरिज्म की मीनिंग तो यही होती है। खैर, हमें लगता है कि ऐसा इस चीज़ को मैनिपुलेट करके गलत तरीके से पेश किया गया कि उन्होंने मोदी जी को हिंदू नहीं कहा। मोदी जी एक हिंदू हैं और पक्के धर्मावलंबी हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं और अपने धर्म की वो इज्जत करते हैं, अपने धर्म के बढ़ावे के लिए वो काम भी करते हैं, जो कि पूरा विश्व देख। वो उनका कहना हिंदू नहीं है, हिंसक है, वो हिंसा फैलाते हैं, हिंसा हिंसा हिंसा, ये बातें जो उन्होंने की है संसद में, कितनी सत्य है वो? उन्होंने गलत तो कहा। किसी धर्म की विशेष के बारे में ये कहना, वो भी सनातन या हिंदू धर्म के बारे में कोई अगर ये स्टेटमेंट देता है कि हिंसक हैं और नफरत फैलाते हैं, तो ये गलत है। तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट उनका था, अगर था तो। कितना फायदा है उनको आगामी विधानसभा चुनाव में लेकर इस स्टेटमेंट से किसी को फायदा नहीं होता, वो चाहे मोदी जी दें या राहुल जी दें। किसी के ऐसे गलत तरीके के पब्लिक बुद्धिमान है, हर पब्लिक आज की भारत की जनता समझदार हो चुकी है। वो जो आप स्टेटमेंट देते हैं उसके सार को समझ जाता आप क्यों दे रहे हैं। पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए आप दे रहे हैं, वो भी जानती है। आप डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, वो भी जानती है। लेकिन पब्लिक तो पब्लिक है, बेनिफिट के लिए अपने कभी कभी पीछे जाती है। तो अखिलेश यादव कहना है कि राजा जो है हमारे अयोध्या के अवधेश प्रसाद जी हैं, इस पर क्या है कहना? राजा कौन है अयोध्या का? ये सब तो क्षुद्र बातें हैं। राजा तो राम थे, हैं और रहेंगे। अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं ये तो उनकी समझदारी पर निर्भर करता है, बट ये पार्टी विशेष के तौर पे नहीं। मैं भी एक हिंदू हूँ और हिंदू धर्म के लिए बीजेपी ने अच्छा किया, एक हिंदुइज्म की को जगाया। बट ये है कि जिस छोटी छोटी कमियों को लेके स्टेटमेंट हमारे बीजेपी वाले उजागर करते हैं, इन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा। उनकी पार्टी में भी लोग गलत तरीके से नफरत वाली बातें करते हैं। खुद दूसरों का प्रचार करने के बजाय अपने यहाँ जो नफरत भरी बातें हैं या डिवाइड करने वाली बात है, वो उस पर रोक लगानी चाहिए। ये मेरा सीधा कॉन्सेप्ट है। देखिए, इसे संसद में स्टेटमेंट आया, राहुल गांधी ने बोला कि मोदी हिंसा फैलाने वाले हैं, वो हिंदू नहीं है, बीजेपी हिंदू नहीं है, आरएसएस हिंदू नहीं है। शुरू में तो उन्होंने बोला कि हिंदू हिंसक होते हैं, हिंसा फैलाते हैं। हाँ, तो उसमें क्या है कहना आपका? नहीं, उसमें ये भी कहा है कि आप ही सिर्फ हिंदू नहीं हैं और लोग भी हिंदू हैं। और हिंदू के लिए अगर राहुल ने कहा है तो बहुत गलत कहा। हिंदू हिंसक कहाँ होता है? हिंदू तो सर्वधर्म समभाव वाला वो है, सबको समाहित करने वाला है, वसुधैव कुटुंबकम वाला है। तो हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता, हिंदू हिंसक नहीं होता। अगर हिंदू के लिए कहें तो गलत। तो इस पे क्या कहना चाहते हैं उनको आप? नहीं, हिंदू, मैं तो यही कर रहा हूँ ना, हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। तो हिंसक क्या हिंसक होता ना तो फिर ये लोग जो जिनके लिए बात हो रही है वो रहते नहीं यहाँ पे, वो रहते नहीं। तो आपका कहना है कि जब भी राहुल गांधी उनको बोले हिंसक, प्रधानमंत्री को लेकर प्रधानमंत्री को क्या बोले हैं, मेरा नो कमेंट। भाजपा के लिए क्या बोले हैं, नो कमेंट। हिंदू के लिए अगर बोले हैं तो बहुत गलत है।
वो कैसी छवि होगी उनकी आने वाले विधानसभा चुनाव? वो राजनीतिक पार्टियां हैं, आपस में चाहे जो बोलें, लेकिन हिंदू के लिए कोई बोलता है तो बहुत गलत बोलता है। जो कांग्रेस बोलती थी कि भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम की बात करती है, आज वही कांग्रेस जो कांग्रेस बोलती थी कि भाजपा हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति करती है, आज वही कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने संसद में इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। कितना बड़ा प्लस पॉइंट होगा आगामी इनका विधानसभा चुनाव को लेकर? नहीं, क्या बोल दिया, यही बोला कि मैं तो कह रहा हूँ ना कि राजनीतिक पे मेरा कोई वो कमेंट नहीं है। अगर वो राजनीतिक बातें हैं तो कोई कमेंट नहीं है, लेकिन हिंदू के लिए अगर बोल रहे हैं तो बहुत गलत बोल रहा है। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, भाई कंट्रोल में नहीं करना चाहिए। प्रभाव कितना पड़ेगा? प्रभाव तो राजनीति है, अपना देखेंगे दोनों निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। दोनों हो सकता है। अखिलेश यादव का कहना है कि अवधेश प्रसाद जो है वो अयोध्या के राजा हैं। क्या है ये सब देखिए राजनीतिक अयोध्या के राजा कौन है? ये अयोध्या के राजा तो भगवान राम है, भगवान राम राजा है भाई, राजा राम है। अभी कौन का कोई अवधेश, या अवधेश भी तो वही उन्हीं का नाम है। अवधेश कौन है? अवधेश भगवान का नाम है। अवध के जो अवध के राजा अवधेश है, राम ही अवधेश है। पर उनका कहना है कि अवधेश प्रसाद जो है वो राजा है वहाँ के सांसद। भाई अब ये देखिए, अब ऐसे राजाओं का समय समाप्त हो चुका है, कोई राजा नहीं होता, ये लोकतंत्र है, यहाँ सेवक हुआ करते हैं। वही ना नागरिक के वो सेवक न है, तो राजा जैसा स्टेटमेंट देना क्या ये उचित है? ये सब इसका जवाब वही लोग दे। आप आम जनता है, आप नहीं देंगे? हम क्या जवाब, मैं तो कह रहा हूँ ना कि वो राजा नहीं है, नहीं है ना। अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम है, एकदम है। देखिए सबका यही कहना है कि अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम है। और राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट आया है वो बहुत ही अशोभनीय है, बहुत ही ज्यादा अशोभनीय है काशी वासियों के लिए और भारत की जनता के लिए। इस पर आपका क्या है कहना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 वाराणसी। जय हिंद, जय भारत।